हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है और अब इस वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज में ने देखा है कि किस तरह से HTML के फॉर्म्स को हम यूज करते हैं डिफरेंट साइन इन और साइन अप के लिए। आज हम एक और तरीके का फॉर्म बनाने जा रहे हैं जिसको हम लोग यूजुअली बोलते हैं पोस्टिंग फॉर्म। ठीक है, कोई भी डेटा पोस्ट करने के लिए जो फॉर्म यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग फॉर्म। ठीक है, तो अब तक की हमारी जो कोडिंग थी, लैंग्वेज थी, वो कुछ ऐसी थी। हमारा ये इंडेक्स एचटीएमएल फाइल था, ये हमारा स्टाइल शीट था। हमने दो फॉर्म बनाए, यूजर साइन इन और यूजर साइन अप फॉर्म, और उनके साथ टेस्ट किया। ठीक है, आज हम एक और फॉर्म बनाएंगे, लेकिन आई सजेस्ट कि हम उसे एक दूसरे पेज में ट्राई करें। नॉट बिकॉज क्यों, नहीं तो हम ऑटोमेटिकली इन तीनों फॉर्म के बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से पोस्ट हियर, मैं एक टेक्स्ट लिख के यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि मैं डायरेक्टली यहाँ से उस पेज के साथ में कम्युनिकेट कर सकूँ। ठीक है, कंट्रोल सेव। मैं एक और पेज बनाता हूँ जिसको मैं लिखता हूँ, जिसको मैं सेव करता हूँ एज अ post.html। ठीक है, ओके, और उस पेज को यहाँ से लिंक कर देता हूँ। ठीक है, .html। ठीक है, सो दैट हम एक और पेज में चले जाएंगे और उस पेज की कोडिंग भी लगभग सेम रहेगी। बस हम इसमें टेक्स्ट चेंज कर देते हैं ताकि हम उसे फाइन तरीके से देख सकें और समझ सकें। ठीक है, कंट्रोल एस, और मैं इस साइड बार के डिव को यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि मेरा ये जो फॉर्म है ये यहाँ से गायब हो जाए। डिलीट, यस। तो अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे पास पोस्ट केयर करके यहाँ पे एक हाइपर टेक्स्ट आया है। इस पे क्लिक करने से पोस्ट केयर आया है। अब इसके अंदर हम एक नया डिव बनाएंगे और उस डिव के अंदर हम एक नया फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो डिव का नाम हम दे देते हैं, डिव का नाम दे देते हैं क्लास इक्वल्स टू पोस्ट फॉर्म। ठीक है, और इस डिव को हम क्लोज कर देते हैं, डिव। ठीक है, कंट्रोल एस। इस क्लास को हम स्टाइल भी दे देते हैं, डॉट क्या था, पोस्ट फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म जैसा ही कुछ डिजाइन दे देते हैं और इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं, लाइक 81 F7D8। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का फॉर्म अपीयर हुआ है। ओके, ठीक है, हमारे पास एक डिव अपीयर हुआ है जो कि यहाँ पे लाइव करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बनाते हैं एक एड फॉर्म। तो हम इसमें लिखते हैं, पहले तो HTML एक हेडिंग दे देते हैं कि पोस्ट योर डेटा हियर। फाइन, थोड़ी बहुत डिजाइनिंग आप करते रहें तो उसके लिए आपके पास एक बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं लेबल लेता हूँ और मुझे एक पोस्ट के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है जिसको मैं बोलता हूँ लेबल। और सबसे पहला जो मुझे चाहिए वो है मेरा टाइटल। ठीक है, टाइटल लेने के बाद में मैं कुछ और चीज़ें भी पहले ही डिफाइन कर लेता हूँ जो मुझे चाहिए होंगी। ठीक है, मुझे चाहिए होगा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, मुझे चाहिए होगा टाइप, मुझे चाहिए होगा टैग, और क्या चाहिए होगा, हाउ टू पोस्ट। चलिए मान लेते हैं पोस्ट और सेव। ठीक है, तो हम इन डिफरेंट टैग्स के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें एलिमेंट्स यूज करेंगे।
सबसे पहले फॉर द टाइटल मैं सिंपल इनपुट टेक्स्ट टाइप यूज कर सकता हूँ. इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड नेम मैं दे देता हूँ एज अ टाइटल. सो अब आप देखेंगे कि मेरे पास एक इनपुट टेक्स्ट टाइप अपीयर हो गया है. इनपुट रिफ्रेश. ठीक है. सिमिलरली इज अ गुड हैबिट कि आप ब्रेक पॉइंट देते रहें अगर आपको मोर प्रिसाइसली अपने फोरम को डिजाइन करते रहना है तो. ठीक है. ठीक है. अगर आपको कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यूस टैग रखना है तो आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन लार्ज डेटा यूज करते हैं इसलिए आज हम एक नया टैग डिफाइन करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट या फिर नॉट इनपुट. हम डायरेक्टली लिख सकते हैं टेक्स्ट एरिया. ठीक है. एंड टेक्स्ट एरिया क्लोज. ठीक है. तो जब मैं टेक्स्ट एरिया डिफाइन करता हूँ तो मेरे पास एक ऐसा एरिया आता है जो कि स्क्रोलेबल होता है. स्क्रोलेबल मतलब अगर मैं इसमें टेक्स्ट इनपुट करता चला गया तो मेरे पास एक स्क्रोल बार आ जाएगा. साथ ही मैं इसे बड़ा कर सकता हूँ और उसमें बहुत सारा डेटा लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग इसमें इनपुट कर सकता हूँ. आप चाहें तो इसके प्रॉपर्टीज को फिक्स कर सकते हैं फॉर गिवन कॉल्स इक्वल्स टू 40 एंड रोज इक्वल्स टू 30 से. ठीक है. आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं 40 और 30 की जगह पे. हम इसका नेम भी सेट कर दे रहे हैं एज अ डिस्क्रिप्शन. ठीक है. तो अब हमारे पास ये जो डिस्क्रिप्शन वाला जो था वो अब हमारे पास सेट है. मैं रोज थोड़े कम कर दे रहा हूँ नहीं तो हमारे पेज से ये बाहर निकल जाएगा. ठीक है. नाउ कैटेगरी में आते हैं. कैटेगरी में कैटेगरी के लिए हम एक सेलेक्ट बटन यूज कर सकते हैं. सेलेक्ट बटन जिसमें हम ऑप्शन सेट करके कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू 1 एंड ऑप्शन का नाम मान लीजिए हम लिखते हैं स्पोर्ट्स ऑप्शन. इस सेलेक्ट बटन को आप एक नाम दे दीजिए. नेम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ही हम जान चुके हैं कि ये हमको बैकएंड प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्प करता है. तो हम इसको दे देते हैं कैटेगरी. ठीक है. तो सी और दो कैटेगरी हम ऐड कर देते हैं 2 एंड 3 लाइक मूवीज एंड लाइक एजुकेशन. ठीक है. तो सेलेक्ट कैटेगरी से हमारे पास एक सेलेक्ट टाइप आ गया. साथ में हम यहाँ पे ब्रेक लगा दें ताकि हमारा बाकी दूसरा जो लेवल है वो अलाइन करे. ठीक है. अब टाइप के लिए हम क्या करें. मान लीजिए हमें एक इनपुट चाहिए कि हम 2-3 तरीके के टाइप्स यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो टाइप्स के लिए हम लोग जो एलिमेंट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स. ठीक है. साथ ही आप इनपुट क्लोज कर दीजिए और इस चेकबॉक्स की जो वैल्यू है वैल्यू इक्वल्स टू 1 या जो भी आपको देना हो. मान लीजिए टाइप गुड गुड. ठीक है. ऐसा करने से हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स चेक बॉक्स अपीयर होता है जिसमें हम एक से ज्यादा वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं. कैसे. इसको हम कॉपी पेस्ट कर लें. ठीक है. इनकी हम डिफरेंट वैल्यूज दे दें. वैल्यू होगी हमारी गुड बैड एक्सीलेंट. ठीक है. बैड एंड एक्सीलेंट. गॉट इट. और साथ ही हम इसका नाम भी दे सकते हैं. नाम देने से जैसे कि मैंने ऑप्शन बटन में बताया था कि ये एक ही ग्रुप में रहेंगे
तो हम इस तरह से हम इन सारे कॉम्बो बॉक्स को एक ही ग्रुप में सेट करके रख सकते हैं, टाइप एंड टाइप। ठीक है, तो अब मेरे पास एक से ज्यादा मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने का भी बटन है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो है हमारे पास लेबल सॉरी टैग्स। पोस्ट के टैग्स को सबमिट करने के लिए हम लोग बेसिकली एक टेक्स्ट एरिया ही यूज करते हैं, एंड बैकएंड प्रोग्रामिंग में हम उस टेक्स्ट एरिया के फील्ड को जाके एक्सप्लोर कर देते हैं या ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, पोस्ट में आए तो पोस्ट के ऑप्शन, पोस्ट या सेव, अगर हमको दो में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो लाइक हम लोग जैसे पहले यूज किया था, हम लोगों ने क्या यूज किया था, हम लोगों ने यूज किया था रेडियो बटन। तो हम इसकी जगह पे रेडियो बटन यूज कर सकते हैं। रेडियो रेडियो टाइप नेम आप दे दें एक्शन वॉट एवर। ठीक है, एंड एक्शन। एंड फाइनली लगभग मेरा एक पोस्टिंग फॉर्म क्रिएट होके रेडी है। बस एक और चीज मुझे चाहिए, वो है सबमिट बटन। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट पोस्ट। ठीक है, तो राइट, तो इस तरह से हम एक फुली लोडेड पोस्टिंग पेज बनाते हैं, पोस्टिंग फॉर्म बनाते हैं, जिससे हम यूजर से इनपुट ले सके। हमने दो तरीके के फॉर्म देखा, एक पोस्टिंग योर डेटा, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स यूज किए, एक साइनिंग फॉर्म, एक साइन अप फॉर्म। ठीक है, तो इन फॉर्म्स का यूज हम लोग और आगे अपने सीरीज में करेंगे जब हम प्रॉपर एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तक के लिए गुड बाय, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम और इस फॉर्म्स की थोड़ी सी और स्टाइलिंग पढ़ेंगे और उसके बाद प्रॉपर मूव करेंगे अपने प्रोजेक्ट की ओर। तब तक के लिए हैप्पी प्रोग्रामिंग, हैप्पी कोडिंग, लव इंडिया, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।